स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन कक्षा 10 का 1 क। ठीक है, जिसमें हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं मिट्टी के प्रकार, मिट्टी निर्माण, भूमि निम्नीकरण और राष्ट्रीय वन नीति। ये सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप अपनी किताबों को अवश्य पढ़ें ताकि इन चीज़ों को आप सही ढंग से समझ सकें। ये आपकी किताबें हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? ऑप्शन 27%, 30%, 33% या 43%। इसका सही आंसर है 43%। दूसरा नंबर है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? ऑप्शन 27, 30, 33 या 43%। इसका सही आंसर है 27%। तीसरा नंबर है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी है? 27, 30, 33 या 43। इसका सही आंसर है 30%। चौथा क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित होना चाहिए? वन आच्छादित का मतलब वनों से घिरा होना चाहिए। ऑप्शन 27, 30, 33 या 43। इसका सही आंसर है 33। यानी किसी भी देश में 33% वन का होना अति आवश्यक है, जबकि भारत में लगभग 25% अभी उपलब्ध है। ये किताबों में आपके दिए हुए कौन कौन से परसेंटेज हैं। पाँचवा नंबर, मृदा निर्माण के मुख्य कितने कारक हैं? ऑप्शन 2, 5, 7 या 8। इसका सही आंसर है 7 कारक है। ये आपकी किताबों में दिए हुए हैं, इसे पढ़ लेंगे। उच्चावच धराकृति, मूल शैल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। ये जो है हमारे ये मूल 7 कारक होते हैं मृदा निर्माण के। 6 नंबर है, इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? ऑप्शन उच्चावच, वनस्पति, जल या चट्टान। इसका सही आंसर है जल। बाकी जो तीनों हैं उच्चावच, वनस्पति और चट्टान, ये इसमें सहायक होते हैं। 7वां नंबर है, मृदा के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? ऑप्शन 4, 5, 6 या 7। इसका सही आंसर है 6। ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये किताबों में दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं नाम देखेंगे। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ये हमारे 6 प्रकार की मुख्य रूप से मृदाएं पाई जाती है। 8 नंबर है, जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन लाल, पीला, काला या भूरा। इसका सही आंसर है भूरा। जलोढ़ मृदा भूरा कलर का होता है। ठीक है, किताबों में दिए हुए हैं। अगला है 9 नंबर, जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? ऑप्शन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम या फास्फोरस। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। साथ ही साथ जैव पदार्थों की भी कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की भी कमी होती है और जैव पदार्थ की भी कमी पाई जाती है। 10 नंबर है, जलोढ़ मृदा में किस तत्व की प्रधानता होती है? ऑप्शन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फास्फोरस। इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है फास्फोरस। साथ ही साथ पोटास और चूना का भी प्रधानता होता है। ध्यान रखिए एक चीज़, किसी भी मिट्टी के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है, किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। ये आपकी किताब में यहाँ है। 11 नंबर है, कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी में गहन खेती करना अधिक उपयोगी होता है? ऑप्शन काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहाँ दिया हुआ किताबों में। अब एक बात ध्यान देंगे कि गहन खेती क्या होता है। एक कृषि की प्रणाली होती है जिसके माध्यम से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें श्रम संसाधन का उपयोग भी अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, मतलब अधिक खेती की जाती है, उसको गहन खेती किया जाता है। 13 नंबर, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 2। कौन कौन सी? नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, ये 2 प्रकार की होती हैं। 14 नंबर है, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? ऑप्शन खादर, बांगर, रेगुड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर, बांगर, रेगुड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है खादर। 16 नंबर है, जलोढ़ मृदा जिसमें कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है क्या कहलाता है? खादर,
बांगर, रेगुड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बांगर। जो बांगर मतलब पुराना पुराना मिट्टी जो भी होगा जलोढ़ मृदा का, उसमें जो है कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है। 17 नंबर है, वह जलोढ़ मृदा जिसमें काफ़ी महीन कण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? खादर, बांगर, रेगुड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है खादर। यानी जो नवीन मिट्टी होगी, क्योंकि खादर को हम लोग नवीन बोलते हैं, तो जो नवीन मिट्टी होगी उसमें महीन कण पाए जाते हैं। जो पुरानी मिट्टी होगी यानी कि बांगर, उसमें मोटे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ये किताबों में दिए हुए हैं। 18 नंबर है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है काली मिट्टी। 19 नंबर है, किसकी उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है? ऑप्शन कार्बन, एल्यूमिनियम, बोरॉन या कैल्शियम। इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। साथ ही लोहे की मात्रा की भी उपस्थिति रहती है इसमें, जिसके कारण यह काला पाया जाता है। यह भी किताबों में यहाँ दिया हुआ है, इन सबको पढ़ लेंगे। 20 नंबर है, काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या तमिलनाडु। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। 21 नंबर है, किस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के लावा से हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? खादर, बांगर, रेगुड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रेगुड़। 23 नंबर है, किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है काली मिट्टी। 24 नंबर है, काली मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? ऑप्शन नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या पोटेशियम। इसका सही आंसर है फास्फोरस। 25 नंबर, किस मिट्टी में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में यहाँ सब कुछ दिया हुआ आपकी किताबों में। आप थोड़ा मेहनत करें, इसको ढूंढें कहाँ से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, उसको अंडरलाइन कर लेंगे। 26 नंबर है, किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? ऑप्शन कैल्शियम, नाइट्रोजन, आयरन या पोटेशियम। इसका सही आंसर है आयरन। 27 नंबर है, किस मिट्टी में पानी पड़ने पर उसका रंग पीला हो जाता है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है लाल मिट्टी। 28 नंबर है, कौन सी मिट्टी आग्नेय चट्टानों के विघटन से बनी है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है लाल मिट्टी। 29 नंबर है, लाल मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? ऑप्शन जैव पदार्थ, लौह अंश, पोटास या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जैव पदार्थ। जैव पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। साथ ही साथ जलोढ़ मृदा में भी हमने देखा था कि उसमें जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। 30 नंबर है, लाल मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? ऑप्शन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ये लाल मिट्टी के बारे में यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको एक बार रीडिंग करके अंडरलाइन कर लेंगे इन सारे क्वेश्चनों को। 31 नंबर है, किस मिट्टी में अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है लेटेराइट मिट्टी। 32 नंबर है, लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन काला, पीला, लाल या भूरा। इसका सही आंसर है लाल। ये लाल रंग का होता है। 33 नंबर है, किसकी उपस्थिति के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है? ऑप्शन कार्बन, एल्यूमिनियम, बोरॉन या कैल्शियम। इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। साथ ही साथ लौह ऑक्साइड की भी उपस्थिति रहती है इसमें, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। 34 नंबर है, लेटेराइट मिट्टी, यहाँ लेटेराइट मिट्टी आएगा। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? ऑप्शन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है कर्नाटक। 35 नंबर है, किस मिट्टी में काजू और चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है लेटेराइट मिट्टी। ये लेटेराइट मिट्टी के बारे में यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको एक बार रीडिंग करेंगे और फिर से क्वेश्चनों को एक बार देखेंगे। 36 नंबर है, मरुस्थलीय मिट्टी का रंग कैसा होता है? ऑप्शन लाल, पीला, काला या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लाल। 37 नंबर है, किस राज्य में सर्वाधिक मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन राजस्थान, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है राजस्थान। ये मरुस्थलीय मृदा के बारे में है,
इसको रीडिंग लगाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर है, पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन लाल, जलोढ़, मरुस्थलीय या पर्वतीय मृदा। इसका सही आंसर है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा के बारे में इसको देखेंगे। 39 नंबर है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? ऑप्शन 40, 50, 60 या 70। इसका सही आंसर है 60। 40 नंबर है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? ऑप्शन 25, 30, 40 या 70। इसका सही आंसर है 25, जबकि होना कितना चाहिए था? 33%। 33% वन का होना जरूरी होता है किसी भी देश के लिए। 41 नंबर है, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया था? ऑप्शन 1950, 1952, 1960, 1962। इसका सही आंसर है 1952। ठीक है, यहाँ दिया हुआ देखेंगे। 42 नंबर है, झारखंड में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? ऑप्शन अति पशुचारण, वनोन्मूलन, खनन या अधिक सिंचाई। इसका सही आंसर है खनन। साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसी कारण से जो है भूमि का निम्नीकरण होता है। भूमि का निम्नीकरण का मतलब है भूमि को, मृदा को वहाँ पे नुकसान पहुँचता है। तो किसके कारण होता है? खनन के कारण होता है, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। वो प्रक्रिया जिसमें जमीन की गुणवत्ता और उत्पादकता कम होने लगती है उसे भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। 43 नंबर है, ओडिशा में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? ऑप्शन अति पशुचारण, वनोन्मूलन, खनन या अधिक सिंचाई। इसका सही आंसर है वनोन्मूलन। ओडिशा में अधिक वनों का कटाई होता है जिसके कारण से भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ रही है। 44 नंबर है, गुजरात और राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? ऑप्शन अति पशुचारण, वनोन्मूलन, खनन या अधिक सिंचाई। इसका सही आंसर है अति पशुचारण। 45 नंबर है, पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? ऑप्शन अति पशुचारण, वनोन्मूलन, खनन या अधिक सिंचाई। इसका सही आंसर है अधिक सिंचाई। ठीक है, या फिर किताबों में यहाँ दिया हुआ है, जितने भी हमने भूमि निम्नीकरण पढ़े हैं वो सब के सब यहाँ दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देख लेंगे कि खनन के कारण यहाँ पे हो रहा है, हो गया अति पशुचारण यहाँ है, वनोन्मूलन यहाँ है। आप इसको सही ढंग से रीडिंग करेंगे ताकि क्वेश्चनों को आप दोबारा देख के प्रैक्टिस कर सकें। 46 नंबर है, जलाक्रांतता क्या है? ऑप्शन कम सिंचाई, अधिक सिंचाई, सामान्य सिंचाई या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अधिक सिंचाई। इससे क्या होता है? जलाक्रांतता से अधिक सिंचाई जब कर देते हैं तो मिट्टी में जो क्षारीय गुण होता है, लवणीय गुण होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, इसको रीडिंग कर लेंगे। 47 नंबर है, मृदा संरक्षण हेतु अति आवश्यक क्या है? मतलब मृदा को अगर बचाने की बात कही जाए तो उसमें सबसे अति आवश्यक बात क्या होगी? ऑप्शन जलाक्रांतता, अपर्दन, वृक्षारोपण या सिंचाई। इसका सही आंसर है वृक्षारोपण। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त होती है। इसी के साथ इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी इसे ज़रूर बताएं ताकि वो इस वीडियो के माध्यम से इसका लाभ उठा सके। जाते जाते इन 2 क्वेश्चनों का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। बहुत बहुत धन्यवाद।